हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूले एंड फार्मूले ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स। हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फार्मूले पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं केमिकल फार्मूले क्या होते हैं। A chemical formula represents the composition of a molecule of the substance in terms of symbol of elements present in the molecule। जो केमिकल फार्मूला होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल की कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। किसके फॉर्म में? जो एलिमेंट्स होते हैं उसके सिंबल की टर्म में। जैसे हमने फार्मूला लिखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सब्सटेंस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है उसकी कंपोजिशन को और किसकी टर्म में, जो एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल की टर्म में। क्योंकि कार्बन एलिमेंट का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल होता है O। तो एलिमेंट्स के सिंबल की टर्म में मॉलिक्यूल की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। और केमिकल फार्मूला इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला को ही किस नाम से जाना जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला के नाम से। और फार्मूले किसी एलिमेंट के भी हो सकते हैं और किसी कंपाउंड के भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं किसी एलिमेंट के फार्मूले क्या होंगे और कंपाउंड के फार्मूले क्या होंगे। तो सबसे पहले है फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जो फार्मूले हैं वो क्या होंगे? केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इन विच सिंबल टेल्स अस द एलिमेंट एंड द सबस्क्रिप्ट टेल अस हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो वो किसी भी एलिमेंट की जो स्टेटमेंट है वो कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने फार्मूला लिखा H2, एक एलिमेंट का फार्मूला मतलब एक ही एलिमेंट हो, उसके अंदर उसके ही एटम्स कितने भी कंबाइन हो, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट के ही एटम्स आपस में कंबाइन हो रखे हों। तो फार्मूला एलिमेंट क्या क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की कंपोजिशन होगी और सिंबल होंगे उसके अंदर, और जो नीचे सबस्क्रिप्ट लिख रखी है, अगर मैं लिखती हूँ O2 तो ये जो नीचे लिखी जाती है वो सबस्क्रिप्ट होती है। और वो सबस्क्रिप्ट हमें किसको बताती है? उसके अंदर एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। O2 में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं? 2 एटम्स। अगर मैंने लिखा P4 तो जो ये 4 सबस्क्रिप्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है फास्फोरस का और उसके अंदर जो एटम्स हैं वो कितने प्रेजेंट है? 4 फास्फोरस एटम प्रेजेंट है। तो ये होती है सबस्क्रिप्ट। और सिंबल, जो एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं उसी की टर्म में हम फार्मूला लिखते हैं। तो एलिमेंट्स की कंपोजिशन होती है यहाँ पे जो फार्मूले हैं एलिमेंट्स के। और उसके बाद जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, हाइड्रोजन का फार्मूला है H2 फार्मूला है हाइड्रोजन का। H2 किसको इंडिकेट करता है? 1 मोल हाइड्रोजन एलिमेंट्स और जिसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं। H2 का मतलब 1 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है और उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 अलग अलग एटम हैं हाइड्रोजन के। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2H2 तो यहाँ जो टोटल एटम्स होंगे हाइड्रोजन के वो 4 एटम होंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे 2H2 में। ऐसे ही जो नाइट्रोजन है उसका जो फार्मूला है N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, फास्फोरस P4 एंड सल्फर S8। और कंपाउंड्स के फार्मूले क्या होते हैं? केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन in which the chemical symbol tell us which element are present and the subscript tell us how many atoms। तो वो भी क्या है? एलिमेंट्स की कंपोजिशन होती है। जो भी फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी कंपोजिशन को ही बताता है।
कि उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कैसे आपस में कंबाइन हो रखे हैं, और जो सबस्क्रिप्ट होती है वो कितने एटम्स हैं वो बताती है। जैसे वाटर है H2O मतलब यहाँ पे जो कंपोजिशन है कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो रखे हैं। तो ये यहाँ पे कंपोजिशन उनके जो मास कितना है टोटल कंपाउंड का, कितना ऑक्सीजन का मास कितने हाइड्रोजन एटम के मास के साथ कंबाइन होता है, ये सब होती है कंपोजिशन। तो वाटर कंपाउंड है, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 है, इस वजह से ऑक्सीजन कितना है, 1 ही ऑक्सीजन एटम होगा। तो H2O जो मॉलिक्यूल है उसमें H2 किसको इंडिकेट करता है गाइस, 2 हाइड्रोजन एटम को, और ऑक्सीजन किसको, 1 ऑक्सीजन एटम को, और यहाँ पे 1 मोल H2O है ये। अगर मैं इसके आगे 2 लगाऊं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे वाटर के, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। उसके बाद जो मॉडल देख सकते हो आप वाटर का, ये मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन बीच में और दोनों तरफ हाइड्रोजन, ऐसे मॉलिक्यूल दिखाई देता है वाटर मॉलिक्यूल। एंड उसके बाद जो कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूले दिए गए हैं हमारे पास टेबल में, आपको उनको लर्न करना है किसका फार्मूला क्या होगा। जो वाटर है कंपाउंड उसका फार्मूला होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3 एंड CH4 मीथेन। एथेनॉल का होता है C2H5OH, और अल्कोहल भी बोल सकते हैं, अल्कोहल की टाइप होती है एथेनॉल। और नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। टेट्रा यहाँ पे बोला गया है, इसका मतलब क्लोरीन कितने होंगे, 4 एटम होंगे, तो सबस्क्रिप्ट कितनी है यहाँ पे 4। उसके बाद इसको बोल सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसको क्या बोलेंगे, और 4 कार्बन है तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन डाई सल्फाइड CH2। एंड इसके अंदर जो एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट आप बता सकते हो, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आप ऐसे ही सब में बता सकते हो। इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 3 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, CH2 में कार्बन और सल्फर। उसके बाद आप इनके मॉडल देख सकते हो कैसे होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉडल है, ये कार्बन और डबल बॉन्ड बनता है दोनों तरफ ऑक्सीजन, तो ऐसा ही मॉडल कुछ इस फोटो में शो कर रखा है। ये बीच वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो मॉडल है अमोनिया का मॉडल जो NH3, यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है केमिकल बॉन्ड से। ऐसे ही CH4 बीच वाला जो है कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है कार्बन के साथ, एक ये रहा। तो ये थे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं या कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके फार्मूले। तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।